After that, the next topic is capital structure, financial structure, capitalization and asset structure. पूंजी संरचना, वित्तीय संरचना, पूंजीकरण और संपत्ति संरचना. तो अब हमको देखना है कि कुछ जो धारणाएं हैं उनमें धारणाओं के प्रयोग में भ्रम को समाप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी है कि हम अत्यधिक प्रयुक्त धारणाओं के रूप में इन अर्थों को स्पष्ट रूप से समझ लें कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन एंड व्हाट इज एसेट स्ट्रक्चर. तो पहले है कैपिटल स्ट्रक्चर. अभी आपको बताया है, फिर भी एक छोटा सा दे रखा है इसको समझाने के हिसाब से कि जो फर्म है उसकी फिक्स्ड फाइनेंशियल जो व्यवस्था है वो क्या है, पूंजी संरचना. फर्म की स्थायी वित्तीय पूंजी संरचना, फर्म की स्थायी वित्तीय पूंजी संरचना जो सामान्यतः किस तरह से फिक्स होती है आपकी, दीर्घकालीन ऋण, लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी, जो आपको भी बताया था. ठीक है, इसके द्वारा भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आपके शॉर्ट टर्म गुडविल, अल्पकालीन साख सम्मिलित नहीं होगी और आपके जो इक्विटी है समता में समतांश पूंजी, रिजर्व एंड सरप्लसेस, इनको आप इंक्लूड करोगे. और इस अर्थ में पूंजी संरचना का तात्पर्य संस्था की स्थायी पूंजी से लगाया जाता है. ठीक है, तो दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल क्या है, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी. ठीक है, दीर्घकालीन ऋण ले रखा है पर उसमें अल्पकालीन जो साख है उसको शामिल नहीं किया है क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसको, आप उसको अपने साथ लेके चलोगे अपने फिक्स्ड कैपिटल में. और आपकी इक्विटी में आपके जो इक्विटी है, रिजर्व एंड सरप्लसेस इंक्लूड कर लिए जाएंगे. इस तरह से आपकी ये फिक्स्ड कैपिटल बन जाएगी. ठीक है, अब पूंजी संरचना दिखा रखी है. पूंजी संरचना में आपके दीर्घकालीन कोष कैसे से आपके जर्नल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस एंड लॉन्ग टर्म लोन. अब इसको इस चार्ट से भी बताया गया है. ये टोटल कैपिटल, ठीक है, इक्विटी एंड आपकी जो ऋण पूंजी है. ठीक है, मैंने आपको सॉल्व भी अभी करके भी दिखाया था, उसी में से ही है. आपकी जो ऋण पूंजी है समता में किस किस को इंक्लूड किया जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जो आपके अंश प्रयाजी प्रव्याजी प्रतिधारित अर्जने. जबकि आपके जो ऋण पूंजी है उसमें अवधि ऋण आ जाएंगे, आपके जो डिवेंचर्स हैं, सघन भुगतान दायित्व हैं या अन्य जो आपके लॉन्ग टर्म लोन है. अब एक संस्था की कुल पूंजी संरचना. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये तो आपका था आपकी जो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर. फिर उसके बाद आपका आ जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा आपका, पूंजी संरचना और आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो, मतलब आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसमें ऑलरेडी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड है, बस उसके अंदर आपको करंट अपनी लायबिलिटीज़ भी ऐड कर लेनी है. और संस्था ने अपने संपत्तियों की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की है. आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो क्या देखती है कि संस्था ने अपनी संपत्तियों की, एसेट्स की वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार की है. और यह बैलेंस शीट के समस्त जितने भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पे जो टोटल है उसका योग होता है. वित्तीय संरचना के अंतर्गत आपके व्यवसाय के समस्त दीर्घकालीन और अल्पकालीन दायित्वों को सम्मिलित कर लिया जाएगा. आप इसमें दीर्घकालीन कोष व चालू दायित्व या तो आप अपने लॉन्ग टर्म फंड हैं जो उसमें आप अपने करंट लायबिलिटीज़ ऐड कर लोगे या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में आप अपनी लायबिलिटीज़ ऐड कर लोगे. आफ्टर दैट इट्स कैपिटलाइजेशन. अब कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि कई बार जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है या आपका कैपिटलाइजेशन है वो एक ही समझ लिया जाता है. ठीक है, कि एक जैसे ही हैं क्योंकि जो उनका वर्ड्स हैं वो सेम ही है ऑलमोस्ट. कैपिटल स्ट्रक्चर है और ये कैपिटलाइजेशन है, दैट मीन्स समझने के लिए कि कैपिटल से रिलेट कर लेते हैं इस चीज़ को. पर इनमें एक डिफरेंस है, वो क्या है कि जो कैपिटलाइजेशन है उससे मतलब है कुल दीर्घकालीन कोषों की मात्रा निर्धारित करने की प्रक्रिया, कि आपको जो लॉन्ग टर्म फंड हैं, आपके सोर्सेज हैं, कोष हैं, उनकी मात्रा निर्धारित करने की जो प्रोसेस है दैट इज़ कैपिटलाइजेशन. आपको एक प्रोसेस निर्धारित करनी है
प्रोसेस करनी है, जिससे आप उसका निर्धारण कर सकोगे कि आपको कितने ज़्यादा दीर्घकालीन कोष की आवश्यकता है। पूंजीकरण का अर्थ क्या है? व्यवसाय में नियमित रूप से लगाई गई सभी पूंजी की कुल लेखांकन मूल्य से, कि आपके व्यवसाय में जितने भी टोटल कैपिटल है उसकी क्वांटिटी का आप अनुमान लगाओगे। अनुमान लगाई गई सभी तरह की पूंजी के कुल लेखांकन मूल्य से होता है। ठीक है, सिंपल है। मतलब जो आपकी कैपिटलाइजेशन है दैट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स, कोषों की मात्रा निर्धारित करनी है उसको। और उसके बाद लास्ट है आपका एसेट स्ट्रक्चर। तो एसेट स्ट्रक्चर बहुत इजी है, इसका मतलब क्या है? संस्था की कुल संपत्तियों के योग से टोटल एसेट्स को वो ऐड कर देगा। अब टोटल एसेट्स यू बेटर नो, स्थायी और चालू यानी कि फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स को वो टोटल कर देगा। तो आपकी जो एसेट स्ट्रक्चर है, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां, और प्लस अगर कोई और भी उधर कुछ एसेट्स रह गई हैं तो आप उसको भी ऐड कर लोगे। तो ये था छोटा सा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन एंड एसेट स्ट्रक्चर।